तो रिप्रोडक्शन के अंदर हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उसका नाम है अमीबा। उसके अंदर किस तरीके के रिप्रोडक्शन होगा, वो है एसेक्सुअल टाइप। यानी कि अमीबा है यूनिसेलुलर, उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर थोड़ी ग्रोथ होगी, उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसका थोड़ा डिवाइड होना चालू कर देगा। यहां पे न्यूक्लियस पार्शियली डिवाइड हो गया, यहां पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया, डॉटर सेल्स उसकी बन गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि अमीबा के अंदर किस तरीके का बाइनरी फ्यूजन हो रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरा, इसी में बडिंग के अंदर। बडिंग किस में होगी, हाइड्रा के अंदर, मतलब बडिंग इन हाइड्रा। तो पहले तो इसको मैं बता देता हूं क्या है ये हाइड्रा है, इसके अंदर टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स यानी कि तुम एक सिंपल तरीके से इसका समझ सकते हो कि ये एंटीनास होते हैं इसके, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या करता है वो मूवमेंट के काम आते हैं उसके। तो ये हाइड्रा है। उसके बाद हाइड्रा के अंदर ये जो क्या है वो थोड़ी सी स्मॉल प्रोजेक्शंस निकली हुई है, उसका नाम है रूडिमेंट्री टेंट्रिकल्स। यानी कि ये टेंटिकल्स तो हैं लेकिन यहां पर हल्का सा ग्रोथ लगी हुई है, वो रूडिमेंट्री है, यहां पे इनका कुछ काम नहीं है, रूडिमेंट्री है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी ये ग्रोथ है, बड़ है, ये थोड़ी और बड़ी हुई, यानी कि यहां से यहां तक इसने और ग्रोथ की। अब इसके बाद क्या है कि यही जो बड है वो और ज्यादा ग्रोथ कर लेगी, वो क्या बनाएगी, फुल्ली फॉर्म्ड बड बनाएगी यहां पर। यानी कि जो यहां रूडिमेंट्री थी यहां और ग्रोथ हुई, आगे चल के उसने कंप्लीट एक बड बना ली। अब ये क्या करेगा, यहां से डिटैच्ड होके ये कंप्लीट हाइड्रा अपने आप में ही एक बना लेगा। तो वहां से वो डिटैच हो जाएगा किसी भी मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा, किसी भी मैकेनिकल इंजरी के द्वारा अलग हो गया, वो कंप्लीट एक हाइड्रा बना लेगा। तो मैं आपको बता दूं ये हाइड्रा के यहां पे माउथ रीजन पे हाइपोस्टोम, यानी कि आप सिंपल तौर पे कह सकते हो कि जो हाइपोस्टोम है वो क्या है, हाइड्रा का है, माउथ के तौर पे उसको हम देख सकते हैं। अगला है जेम्यूल्स फॉर्मेशन इन स्पंज। ये स्ट्रक्चर है, इसको आप क्या समझोगे, जेम्यूल्स है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, स्पंजेस के अंदर। स्पंजेस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके का होगा, स्पंजेस के अंदर जेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब इसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं। अब क्या करेंगे, ये स्पोर्स किसी भी कारण से, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू ये क्या होंगे, वर्स्ट कर जाएगा। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वर्स्ट कर जाएगा और यहां से स्पोर्स बाहर आ जाएंगे इस ओपनिंग के थ्रू। ये जो ओपनिंग बनी हुई है यहां से बाहर निकल के आ जाएंगे। अब अगला है वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स, यानी कि आपने कभी देखा होगा कि पोटैटो के अंदर वर्ड्स निकल जाते हैं छोटे छोटे, वो वर्ड आगे चल के क्या करेंगे, एक कंप्लीट पोटैटो का फॉर्मेशन करेंगे। उसी तरीके से जिंजर में भी आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वर्ड्स निकली हुई हैं। ये एग्जांपल्स हैं, अगेव हो गया, इसको सेंचुरी प्लांट भी बोलते हैं, अगेव को ध्यान रखना, सेंचुरी प्लांट्स, ठीक है। ब्रायोफिलम, लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, उसके ऊपर क्या होगा कि जो लीव्स है उसके ऊपर हल्की हल्की वर्ड्स निकल जाएगी, वही वर्ड आगे चल के एक कंप्लीट लीफ का फॉर्मेशन करेंगी। इकोर्निया, ये भी एक मतलब एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स के अंदर। अब बात आती है रीजनरेशन, इसी में चल रहा है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना। रीजनरेशन क्या है कि कोई भी बॉडी से पार्ट लॉस्ट हो जाए किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, लॉस्ट हो गया। अब उस लॉस्ट पार्ट वो क्या करेगा, वो एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। मान के चलिए मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चलता हूं कि मेरी बॉडी से अगर मेरे अंदर रीजनरेशन पावर होती, तो मेरी बॉडी से अगर किसी ने मेरे तलवार से हाथ काट दिया है तो मेरा हाथ कैपेबल होगा कि मैं पूरी बॉडी मेरी बना सके वो, लेकिन हमारे अंदर ऐसा होता नहीं है। होता किसके अंदर है, लिख रहा हूं, प्लेनेरिया के अंदर होता है ऐसा। प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या होगा, उसका अगर कोई भी बॉडी पार्ट उससे किसी भी मैकेनिकल इंजरी के थ्रू अगर सेपरेट आउट हो जाता है तो वो एक कंप्लीट बॉडी बनाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। यानी कि उसके अंदर सेल्फ एक एबिलिटी होती है कि वो कंप्लीट बॉडी अपनी बना ले। हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि मल्टी सेलुलर एल्गी और फंजाई, इन दोनों के अंदर ध्यान रखना, मल्टी सेलुलर एल्गी और फंजाई, इन दोनों के अंदर क्या होगा कि इनकी बॉडी पार्ट से कोई भी पार्ट फ्रेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, नया बॉडी पार्ट बना लेगा। अब बात करते हैं गोल्डन पॉइंट्स की। ये गोल्डन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये
पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान पूर्वक सुनना है। तो पहला है कि जो बैम्बू स्पीसीज है वो सिर्फ एक ही बार क्या करेगी, फ्लावरिंग करेगी। तो फ्लावरिंग के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। समझने वाली बात है ये। तो इसलिए हम क्यों गोल्डन फॉल्स बता रहे हैं, क्योंकि बैम्बू के अंदर एक ही बार फ्लावरिंग होती है। तो अगला है अपना वाटर हाइसिंथ, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं इसको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान के चलिए हमारे देश पे आक्रमण किया, मुगलों ने भी किया, ब्रिटिशर्स ने भी किया, तो वहां से वो लोग आए, हमारे रिसोर्सेज को यूज किया उन्होंने और हम पे आक्रमण किया, हमारे रिसोर्सेज को यूज किया। तो उससे क्या हो गया कि हमारे जो पास रिसोर्सेज थे वो उन्होंने यूज कर लिए, तो हम पे कम पड़ गए। समझ में आ रही बात। अब इसी रेफरेंस को, इसी फ्रेम को आप बंगाल की तरफ सोचना कि वहां की एक स्टैटिक लेक के अंदर वहां पे एक इन्वेसिव वीड आया, ठीक है ना, किसी भी कारण वहां से इन्वेसिव वीड आया। तो उस वीड ने क्या किया, जिस तरीके से हमारे देश पे हाईजैक कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, मुगल्स ने, उसी तरीके से उस वीड ने उस पूरी तालाब को क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। तो जितनी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन उसके अंदर, किसके अंदर, पानी के अंदर थी, वो सारी खींच ली किसने, वीड ने। अब जो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर थे उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। अब ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वो मर जाएंगे, जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उस पानी के अंदर। तो इस तरीके से उन्होंने हम पे टेरर दिखाया ब्रिटिशर्स ने, उसी तरीके से जो वीड है उसने क्या किया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उस पे टेरर दिखाया किसने, वीड ने, क्योंकि वो घातक सिद्ध हुई उनके लिए, जिससे कि वो मर गए। ठीक है। अब अगला है कि स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना। नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना को दूसरा नाम क्या है, तो वो होगा नील कुरंजी भी उसको बोलते हैं। समझ में आई बात। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बच्चों एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, लेकिन इसको टीचर लोग क्या करते हैं, बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं, और जबकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जो स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना है उसको जो फ्लावर है सिर्फ 12 साल में एक बार आता है। तो अगला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल हो गया, अब सेक्सुअल के बारे में बात करेंगे। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो एसेक्सुअल के कंपेयर में जो सेक्सुअल प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है और स्लो है। समझ में आनी चाहिए बात, डिस्कशन हो गया। अब एक 2-3 टर्म है उनको समझ लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो पहला है जुवेनाइल फेज, यानी कि जो रिप्रोड्यूस करने से पहले की, यानी कि रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी, उससे पहले की एज, उसको बोलेंगे जुवेनाइल फेज। ठीक है, वो होगा एनिमल के अंदर। और वेजिटेटिव फेज किसको बोलेंगे, सेम चीज प्लांट्स के अंदर हो, यानी कि रिप्रोड्यूस करने से पहले की एज प्लांट्स के अंदर, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। अब इनके बाद अगला आता है कि फर्टिलाइजेशन करवाएं। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पहले बताया था कि मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होगा, उससे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं। बात तो कर रहे हैं गैमीट की और फ्यूजन की, तो पता तो चले वो गैमीट कैसे बनेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस। ठीक है ना। मेल के अंदर क्या, स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इन द सेम वे फीमेल ova by the process of oogenesis। समझ में आ रही है बात। यानी कि मेल स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बनेगा क्या, स्पर्म, फीमेल के अंदर oogenesis के थ्रू क्या बनेगा, ओवा। बात समझ में आनी चाहिए। अब क्या है कि हमने बात कर ली गैमेटोजेनेसिस की, अब इनका ट्रांसफर होगा तभी तो फ्यूज करेंगे आपस में। भाई मेल और फीमेल जब ट्रांसफर होंगे तभी तो फ्यूज करेंगे। तो गैमीट ट्रांसफर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर है पहला मेल गैमीट, दूसरा फीमेल गैमीट। मेल गैमीट हमेशा मोटल पाया जाएगा, फीमेल गैमीट स्टैटिक। यानी कि मोटल किस वजह से,
कि इसके अंदर ये वाला पोर्शन है, ये फ्लैजिला है, इसके थ्रू मूवमेंट करेगा वो। समझ में आई बात? और फीमेल ये क्या है? स्टैटिक है। जो ओवा है वो स्टैटिक रहेगा, यानी कि रुका रहेगा एक ही जगह पे, वो मूवेबल नहीं होगा। हालांकि वो मूव करेगा सीलिया के थ्रू फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें तो वो स्टैटिक ही रहेगा। ठीक है। फर्टिलाइजेशन को हम 2-3 बार पहले ही बता चुके हैं कि जो क्या है कि जो फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, वही फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और जैसे ही फ्यूजन हुआ उसको एक टेक्निकल टर्म दे देते हैं, उसका नाम है सिनगेमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन 2 तरीके का, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, यानी कि एम्फीबियंस जो होते हैं, एग्जांपल बता देता हूं, फ्रॉग्स। एम्फीबियंस जो होते हैं उनके अंदर, पानी के अंदर क्या है कि वो अपने जो भी एग्स हैं या फिर स्पर्म्स हैं उनको इजैकुलेट कर देंगे और पानी के अंदर वो आपस में फ्यूज कर लेंगे। तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन द सेम वे इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे? बहुत से रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, जितने भी हैं। और मैं आपको बता देता हूं प्लांट्स के अंदर क्या कि व्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोस्पर्म और ब्रायोफाइटा, सॉरी टेरिडोफाइटा। ठीक है ना। अब इनके अंदर क्या होगा? रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, तीनों चारों के अंदर क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होगा विद इन प्लांट बॉडी। समझ में आई? ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो के अंदर, और एनिमल्स के अंदर विद इन एनिमल बॉडी। ये बात समझने वाली है। अब हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन समझ लिया, फर्टिलाइजेशन पहले के इवेंट समझ लिए, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन समझ लिया, सिनगेमी हो गई। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि जो जायगोट बनेगा। ठीक है ना। अब क्या है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, इवेंट्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट कॉज्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फ्यूजन हो गया, उसके बाद फ्यूजन के बाद जो भी इवेंट्स होंगे उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में डाला गया है। तो उसके अंदर क्या है कि एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करेंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट। सीधी सी बात है, फ्यूजन हुआ, अब उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, क्यों होगा? सेल डिवीजन कराएंगे और सेल डिफरेंशिएशन होगा। तो सेल डिवीजन करेंगे तो उसका क्या होगा? ग्रोथ होगी, धीमे धीमे करके वो बड़ा होगा, 2 सेल से 4 सेल, 5 सेल, 8 सेल, 10 सेल। सेल्स की जो बात कर रहे हैं हम, आगे चल के हम स्टेजेस होती हैं, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हमने सेल डिवीजन हुआ, सेल डिफरेंशिएशन हुआ। सेल डिफरेंशिएशन मतलब सेल एक परमानेंट स्टेज में चली जाएंगी और वहां पे सेल डिफरेंशिएशन उसको बोल देंगे। ये चीजें डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं। इसके लिए एक मैं वर्ड बता रहा हूं, उसका नाम है हर्माफ्रोडाइट। देखिए हर्माफ्रोडाइट कितना प्यारा वर्ड है। लोग बाग पहली बात तो इसको समझ ही नहीं पाते हैं, समझ पाते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि लोगों को बताया ही नहीं जाता कि एक्चुअली मीनिंग क्या होता है इसका। कि अगर कोई भी एनिमल के अंदर दोनों चीज हो, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही हों, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे कि दैट इज हर्माफ्रोडाइट। ठीक है ना। इस बात को समझ लीजिए कि दोनों ही ऑर्गन्स पाए जाएंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।